अच्छा, आप सब लोगों ने इसलिए कीर्तन में जितना जब बोलते हैं हम कि कीर्तन करो, तब बहुत जब बोलते हैं तब बस फिर बंद। इसका मतलब है या तो आपने बैंक बैलेंस करके रखा हुआ है ना, तो हिम्मत है अपने हृदय में हाथ रखकर गोविंद के सामने कहो कि हमने भजन इतना कर लिया है कि अब हमें कीर्तन की भी जरूरत है ना। किया है भजन? नहीं किया ना, तो फिर किस लिए, किस बात पे भूले बैठे हो, किस बात पे अकड़ कर बैठे हो? वहां जब जाओगे ना, वहां अकड़ काम आएगी, वहां तो हिसाब होगा तुम्हारा एक एक, पूर्व से लेकर शुरू से। चित्रगुप्त आपका खाता निकालेगा और निकाल कर एक एक हिसाब लगाएगा, फिर वहां सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं दोनों हाथ उठाओ और लंबे लंबे कीर्तन करने का ढंग है ये। दोनों हाथ उठाकर, हम अपने लिए नहीं कहते कि तुम हमारे लिए बजाओ, हमारा गोविंद आया है उसके लिए, हमारे बाबा है उसके लिए। आप सबको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे ग्राम से एक व्यक्ति अगर निकल जाता है तो पूरे समस्त ग्राम वासियों का हित होता है, भला होता है। तुम सबके लिए तो गौरव की बात है, तो गौरव की बात है, तो वो भी उसी बात से प्रसन्न होंगे जब तुम अपने मुख से कीर्तन करोगे। क्यों बाबा ये कीर्तन ना करें सेजरा वाले? तो दोनों हाथ उठाओ, तब कथा सुनाएंगे। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। देखो कुछ चाचा ताऊओं पे असर हुआ, कुछ मैयाओं पर भी असर हुआ, कुछ चाचा ताऊ ऐसे कह रहे हमें तो कोई जरूरत ही ना है, हम ऊपर देख लेंगे अपनो हिसाब। तो भैया हमारी हाथ जोड़कर बार बार विनम्र निवेदन है आप सब से कि भजन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अन्य कोई भी लक्ष्य नहीं है। ना जाने कितने बार कुत्ता बने होगे, बिल्ली बने होगे, सुअर बने होगे, जोक बने होगे, क्या उसमें भोग नहीं भोगा होगा? उसमें तो अनायास ही जितना भोगो, तो क्या तृप्ति हुई? नहीं हुई, तब फिर दोबारा आना पड़ा। मनुष्य शरीर मिला, कुछ शुभ कर्म हो गए होंगे जिससे मनुष्य योनि मिली, तो इस मनुष्य योनि को व्यर्थ में जाने मत दो। हम ये नहीं कहते कि सब लाल पीले वस्त्र पहन के ब्रज में चलो, अपने घर पे रहो, सेजरा में ही रहो, लेकिन सेजरा में रह के भी गोविंद को याद करते रहो, कीर्तन करो, भजन करो, नाम गोविंद का भूले नहीं, स्मरण बना दे प्रभु का। इसलिए दोनों हाथ खड़े करो, कोई छूटना ना चाहिए। चाचा ताऊ हमारी नजर एक एक पे है, कोई छूटेगा ना। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। बस इतना ही तो कहना है, इसमें क्या आपका जा रहा है? जा रहा है कुछ?
जो नहीं करता तो अब कथा सुनो। कथा में आपको ये बता देंगे कि जो भजन करता है और जो नहीं करता। आत्मदेव ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, दुखी रहते। एक गैया मैया को लाए, वो भी बंझा निकली, उनके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। तुलसी मैया लगाते वो भी सूख जाती, कोई फल लेके आते शीघ्र ही सड़कर नष्ट हो जाते, उनमें कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गए ब्राह्मण देवता। उन्होंने कहा देवी हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है, हमारे पिता भी प्रसन्न नहीं होंगे उनको, और जब हम जल अर्पित करते होंगे तो उनको वो बात आदि होगा, वो शुष्क अवस्था में हमको श्राप दे रहे होंगे, इसलिए अब मैं जंगल जाता हूँ, वहाँ मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा विचार कर आत्मदेव ब्राह्मण निकल गए जंगल जाकर। और एक नदी, अच्छा बताओ, लोग कह देते हैं मैं आत्महत्या कर लूंगा। अरे तुमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा जो आत्महत्या, कितना जघन्य पाप है। ऐसे ही आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए और गए जंगल पे। रोते रोते जोर जोर से जब रोना प्रारंभ किया तो उनका कंठ सूख गया। अब बताओ, जब मरना था तो जल नहीं पीना चाहिए, भाई मरना है ना तो क्यों उसको रक्षण करना। लेकिन आत्मदेव का कंठ सूखा तो सरोवर से जल लिया और पान कर लिया। फिर विचार करते हैं कि यदि मैं मरने आया था तो जल क्यों पिया, ऐसे ही रोते रोते मर जाता। इसका मतलब भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं मरूं। स्वयं से ही विचार कर लिया कि भगवान नहीं चाहते कि मैं अभी मरूं, तो इसलिए मैंने पान कर लिया। अब तो जोर जोर से रोने लगे। उसी समय वहाँ पर एक सन्यासी महात्मा जा रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी और वो समीप में गए और पूछ दिया, क्या कथम रोदिसी विप्रम तुम काते चिंता बलियसी। क्यों रो रहे हो, ऐसी कौन सी चिंता तुम्हें सताई जा रही है जिससे तुम इतनी दुखी होकर रो रहे हो। अच्छा, जब कोई दुखी होता है, अब कोई हमसे ये पूछ दे कि तुम क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो, तो उसका जो बंधा साहस होता है वो भी धैर्य छोड़कर भाग जाता है और वो फिर जोर जोर से रोने लगता है। ऐसे ही आत्मदेव ब्राह्मण ने भी किया। जैसे ही उन सन्यासी महात्मा ने प्रश्न किया, पूछा क्यों रो रहे हो, अपने दुख का कारण मुझे बताओ, तब उस आत्मदेव ब्राह्मण ने सन्यासी महात्मा के चरण पकड़ लिए। अब तो मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा, मुझ पर कृपा करो, मेरे कोई संतान नहीं है और आप चाहेंगे तो मेरी संतान अवश्य हो जाएगी, आप आशीर्वाद करो दो। अच्छा, संतों के पास कुछ होता नहीं है, कोई जादू टोना टोटका कुछ होता नहीं है। हम लोगों के पास, बाबा के पास देखो माला, हम सबके पास केवल माला होती है और उस माले का माला ही माला माल करती है, माला ही सारे काम बनाती है, गोविंद से जोड़ती भी माला ही है। तो उन्होंने गोविंद का स्मरण किया, हे गोविंद हम तो कुछ जाने ही ना, एक फल दिया और उस फल को उस आत्मदेव को प्रदान किया। कहा देखो तुम रो रहे हो कि कोई संतान नहीं है, संतान से बताओ किसका भला हुआ, क्या किसी संतान से किसी का भला हुआ है। तो उन्होंने कहा आत्मदेव ब्राह्मण ने, देखो वाला बात तो पीछे जाओ, बात करनी हो। राजा अंगद के वेद नामक पुत्र था, क्या उनको सुख मिला। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या उनको सुख मिला। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुमको सुख मिल जाएगा। तो बोले आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा देखो तुम सन्यासी हो और महात्माओं का हृदय बड़ा सूक्ष्म होता है, कठोर होता है उनको। अच्छा, जब कोई संतान मैया बाबा कह के आंगन में डोलती है ना, तो माता को जो वो सुख प्राप्त होता है वो तुम क्या जानो। महात्मा हंसने लगे, अभी तुम मानोगे नहीं। उन्होंने नेत्र बंद किया और देखा विचार करके, और नेत्र बंद करके कहा कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, तुम्हारे एक जन्म में नहीं 7 जन्मों में कोई बालक नहीं। आप तो धैर्य बंधाया भी टूट गया, आप तो महात्मा के चरण पकड़ लिए। अब मैं कुछ नहीं जानता, एक बार जन्म में तो छोड़ो 7 जन्मों तक
मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आपके चरणों पर ही प्राण त्याग दूंगा और फिर आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। अब आप जानो। महात्मा बेचारे विचार करते हैं, अच्छी दया दिखाई और नेमत अपने गले लगाई। एक फल निकाला, आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान किया और प्रदान करने के बाद कहा कि देखो तुम इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। और उस फल को पाते ही और गोविंद ने चाहा तुम्हारे यहाँ सुंदर बालक उत्पन्न होगा, लेकिन कुछ नियम बता दिए। नियम क्या बताए? सत्य, सत्य बोलना है, सोच, दया, अरे एक बार भोजन। लेकिन जो धुंधली मैया है वो दिन भर में 3 बार भोजन, तो छोड़ो 10-10 बार प्रसाद पाती है। सत्यम शौचम दयादानम एकवक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मला। कैसा नियम है? ये केवल धुंधली मैया के लिए नहीं है, प्रत्येक माता के लिए है। जो माता 9 महीने तक नहीं 1 वर्ष तक सत्य का आचरण करे, नियम का पालन करे और 1 बार भोजन करे, उसके घर में भी सुंदर, सुशील और गोकर्ण जैसे पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन उसके पहले तुम्हें भी तो नियम करने पड़ेंगे। पुत्र तो सब चाहते हैं राम जैसा, लेकिन दशरथ बनना कोई नहीं चाहता। बताओ, जब स्वयं दशरथ नहीं बनोगे तो राम कहाँ से आएगा? पहले तो खुद राम दशरथ बनो, कौशल्या बनो, और नहीं तो फिर धुंधकारी ही आएगा। ये सारे के सारे नियम गोकर्ण जी ने, वो आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बताया। हाँ, नियम तो दिए हैं। 1 बार देवी भोजन करना है और सदैव सत्य का भाषण करना है और किसी की निंदा, चुगली, स्तुति कुछ नहीं करना। उसने कहा सब तो मैं कर लेती, ठीक था, लेकिन एक नहीं कर पाऊंगी, और वो है कि मैं किसी के बिना झगड़ा किए नहीं रह सकती। दूसरा, 1 बार भोजन मैं दिन भर पाने वाली सुकुमारी, यदि मैंने 1 बार भोजन पाया तो मेरा तो जितना सुंदर शरीर है वो तो सब बिडोल हो जाएगा। ना ना ना, मैं तो फल ना पाऊंगी। पंडित जी बेचारे इतने भोले थे, उन्होंने फल दिया तो मना कर दिया कि मैं अभी प्रसाद नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये एक संत के द्वारा दिया गया हुआ है और संत का प्रसाद स्नान करके पाना चाहिए। बस आत्मदेव वहां से गए, जाने कितने कुतर्क लगाने लगी मैया बैठे बैठे। तब तक एक सखी आई पड़ोस की और सारी कहानी सखी को बता दी। सखी ने कहा देखो तुम्हारे कोई संतान भी नहीं है, पालो, इससे संतान भी अच्छी होगी। तो बोली कि मैं पाऊंगी तो मेरे गर्भ रह जाएगा, और रह जाएगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, और जब पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं सुंदर सुकुमारी, और फिर मेरे ये जो सुंदर शरीर है ये विडोल हो जाएगा। ये मैं सहन नहीं कर सकती। और तो और कहीं गांव में चोर आ गए तो सब लोग तो भाग जाएंगे। मैं सुकुमारी, पेट गर्भणी, और वो आग लगा दी उन्होंने मेरे घर पे, तो मैं कैसे भागूंगी मेरे पेट की वजह से? ना ना, सारे कुतर्क लगा लिए। बताओ कोई मैया ऐसा विचार करती है? लेकिन धुंधली मैया कर रही है। सारे विचार कर लिए, फिर मैं तो जलकर नष्ट हो जाऊंगी। ना ना, मैं तो मेरे मति के अनुसार है सखी, 2 ही स्त्रियां सुशील और सुकुमार और सुखी है। कौन? कह रही है कि एक विधवा, एक बंध्या। एक तो वो है जो विधवा हो गई है, उसके संतान हो ही नहीं, और एक बंध्या जो बांझ है, उसको कोई संतान हो ही नहीं सकती। यही दोनों सुखी है। बाकी तो लालने पालने दुखम
लालन पालन में भी दुख मना रही है। ऐसे कुतर्क लगाए, मैया ने फल नहीं पाया और तभी वहां पर उनकी बहन आई और बहन को सारी घटना बता दी। उस बहन ने कहा, देखो भगवान भी कितना विचित्र है, कितना निर्दयी है। जिसके पास खाने वाले बहुत सारे, उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को बहुत है, उसके पास खाने वाले नहीं। तो तू एक काम कर, मुझे कुछ धन दे देना और मेरी जो संतान है कोख में है वो तू ले लेना।